हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको संविधान की विशेषता ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। दोस्तों, पहले मैं आपको संविधान की विशेषता पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर लास्ट में आपको ट्रिक के माध्यम से संविधान की विशेषता याद कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंस है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भारत का संविधान है वो केवल एक व्यक्तियों ने नहीं बनाया, इसमें कई सारे व्यक्तियों का योगदान है। हमारे जो संविधान के विशेषज्ञ थे वो कई सारे देशों का संविधान अध्ययन कर चुके थे। अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया उस संविधान में कई सारी बुराइयां भी थी और अच्छाइयां भी थी, तो उन अच्छाइयों को लेकर हमारे भारत का संविधान बनाया गया। इसलिए हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। भारत के मूल संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। पूर्ण प्रभुत्व संपन्न मीन्स होता है दोस्तों एक ऐसा देश या राज्य जहां उस देश या राज्य के कानून का नियम ही लागू होता हो। उदाहरण के तौर पर भारत ले लीजिए। क्या भारत में किसी और देश का कानून का नियम लागू होगा? नहीं होगा ना। क्या अमेरिका में भारत के कानून का नियम लागू होगा? नहीं होगा। यही होता है पूर्ण प्रभुत्व संपन्न। चौथा पॉइंट देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। मैं आपको बता दूं, धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। इसका मीनिंग होता है हमारे अपने राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मानपूर्व सम्मान करेंगे। पांचवा पॉइंट से हमारा समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य। समाजवाद मीन्स होता है दोस्तों ऐसा शासन जहां सरकार लोगों के भले के लिए कार्य करती है। छठवां पॉइंट है लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। लोकतांत्रिक मीन्स होता है दोस्तों डेमोक्रेसी, जहां सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, जहां लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, वही होता है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी। सातवां पॉइंट है हमारा गणराज्य की स्थापना। गणराज्य मीन्स होता है दोस्तों हमारे राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा निर्वाचित होगा। सपोज कर लीजिए मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, फिर मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा प्रधानमंत्री बने, तो यही होता है वंशानुगत। और मेरे बच्चे के मरने के बाद उसका बच्चा प्रधानमंत्री बने, यही होता है वंशानुगत। तो वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा चुना जाए, निर्वाचित हो, यही होता है गणराज्य। बात समझ में आ गई आपको? आठवां पॉइंट है हमारा संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। यानी संघात्मक मीन्स होता है दोस्तों हमारा संविधान राज्य को भी पावर दे रखा है और केंद्र को भी पावर दे रखा है, लेकिन उसका झुकाव केवल केंद्र की तरफ है। इसलिए क्योंकि राज्य अब कभी भी केंद्र से अलग ना हो। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संसदीय प्रणाली की व्यवस्था। ठीक है। 10वां पॉइंट है मूल अधिकारों की व्यवस्था। हमारे संविधान में हमारे लिए ह्यूमन राइट्स दे रखे हैं। 11 पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। 12वां पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। 13 पॉइंट्स है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष अधिकार दे रखे हैं। 14 पॉइंट्स है आपातकालीन व्यवस्था। अगर हमारे संविधान का हमारे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन लोग करते हैं तो हमारे संविधान ने हमें आपातकालीन व्यवस्था भी दे रखी है। लास्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों मूल कर्तव्यों की व्यवस्था। हमारा ह्यूमन राइट्स के बारे में भी हमारा संविधान में बता रखा गया है। तो ये थे दोस्तों पूरे एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे संविधान की विशेषता। तो चलिए देखिए, एक लड़का रहता है, वो लंबा है और अपने शरीर को 2 भागों में बांट रखा है और लोगों से कहता है कि
हम भारत के लोग भारत को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज संघात्मक बनाना चाहते हैं। फिर लोग लड़के से कहते हैं संसद प्रणाली, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व कैसे लागू होगा। तो लड़का कहता है अगर सीधी तरीके से बात नहीं बनेगी, नहीं लागू होगा तो हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे। फिर देखिए, और इसमें साथ हमारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग देंगे और हम लोग मिलके आपातकालीन व्यवस्था को हटा के मूल कर्तव्य लाएंगे। तो ये थी दोस्तों ट्रिक। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ आपको। देखिए, लड़का रहता है लंबा, लंबा से हो गया विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लंबा बड़ा, ठीक है। 2 भागों में बांटा रहता है शरीर को, तो 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हो गई। और लोगों से कहता है पूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज संघात्मक बनाना चाहता है भारत को। तो पूर्ण प्रभुत्व संपन्न से हो गया दोस्तों पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष से हो गया धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, समाजवादी से हो गया समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य, लोकतांत्रिक से हो गया लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, गणराज्य से हो गया गणराज्य की स्थापना, संघात्मक से हो गया संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। फिर लोग कहते हैं कि संसद प्रणाली, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व कैसे लागू होगा। तो संसद प्रणाली से हो गया संसद प्रणाली की व्यवस्था, मूल अधिकार से हो गया मूल अधिकारों की व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व से हो गया नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था। कहता है अगर सीधी तरीके से ये सब लागू नहीं होगा तो हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय से हो गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और कहता है लड़का कि हमारा इसमें साथ अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग देंगे। तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति से हो गया अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए विशेष अधिकार। और कहता है फिर हम लोग मिलके आपातकालीन व्यवस्था को हटा के मूल कर्तव्य लाएंगे। तो आपातकालीन व्यवस्था से हो गया दोस्तों आपातकालीन व्यवस्था, और मूल कर्तव्य से हो गया मूल कर्तव्यों की व्यवस्था। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।